नमस्कार साथियों, मैं अतुल भारत और आज हम कक्षा 6 की जो विज्ञान की पाठ्यपुस्तक कक्षा जो छठी की विज्ञान की पाठ्यपुस्तक है उसका पाठ 6 अध्याय 6 हमारे चारों ओर के परिवर्तन आज हम करने जा रहे हैं। और इससे पहले हमने पदार्थों के पृथक्करण मतलब पदार्थों को कैसे कैसे अलग किया जा सकता है ये अभी हमने पढ़ा था ये चैप्टर और चैनल पे ये अपलोडेड है। तो अभी हम बिना समय व्यर्थ करे शुरुआत करते हैं और मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि आप वीडियो को एंड तक जरूर देखें, तभी आपको समझ में आएगा, क्योंकि विज्ञान जो है ये समझने की चीज है, रटने की चीज नहीं है। और देखने के बाद जब आप उसको प्रयोग में लाएंगे तो आपको धीमे धीमे करके समझ में आएगा। तो विज्ञान बहुत अच्छा है, बहुत ही मजा आता है इसमें। आप जो जो जैसे इसमें क्रियाकलाप बताए जाएंगे आप कोशिश करना, तो आपको पता लगेगा कि हाँ ऐसे ही होता है। अगर आपने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, ताकि आप हमसे जुड़े रहे, आपको हमारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। कल्पना कीजिए यदि आपको अपने चारों ओर किसी भी वस्तु में परिवर्तन करने की कोई जादुई शक्ति अचानक मिल जाए, क्या यह एक बड़े मजे की बात नहीं होगी? वह कौन सी वस्तुएं हैं जिन्हें आप बदलना चाहेंगे? वास्तव में हमारे पास कोई जादू शक्ति नहीं है, फिर भी हम अपने चारों ओर की कुछ वस्तुओं को बदल सकते हैं। शायद बहुत सी वस्तुएं। क्या कुछ ऐसी वस्तुओं की सूची बना सकते हैं जिन्हें आप बिना किसी जादू का प्रयोग किए बदल सकते हैं? हमारे चारों ओर बहुत से परिवर्तन अपने आप होते रहते हैं। खेतों में फसलें समय अनुसार बदलती रहती है, पत्तियां रंग बदलती हैं और सूखकर पेड़ों से गिर जाती है, फिर फूल खिलते हैं और फिर मुरझा भी जाते हैं। क्या कोई परिवर्तन आपके शरीर में भी होता है? आपके नाखून बढ़ते हैं, आपके बाल बढ़ते हैं तथा आप बढ़कर लंबे हो जाते हैं। इन सबके बढ़ने के साथ आपका वजन भी बढ़ जाता है। क्या आपको पहले भी महसूस हुआ है कि आपके चारों ओर हर समय बहुत से परिवर्तन होते रहते हैं? देखिए भाई, अभी क्या होता है, क्या कुछ परिवर्तनों को साथ साथ समूहों में रख सकते हैं? हम विभिन्न प्रकार के परिवर्तनों को समूहों में कैसे रख सकते हैं? इनमें यदि कोई समानता मिलेगी तो वह हमारे लिए सहायक होगी। 6.1 क्या सभी परिवर्तन सदैव उत्क्रमित किए जा सकते हैं? अब भैया ये उत्क्रमित क्या होता है? ठीक है, क्रियाकलाप देखते हैं। एक गुब्बारा लीजिए और उसे फुलाइए, सावधानी बरतिए कि यह फट ना जाए। गुब्बारे का आकार एवं आमाप बदल गया है। चित्र 6.1 अब उसकी हवा निकल जाने दें। गुब्बारे में हवा भरने से उसका आमाप और आकार में परिवर्तन हो जाता है। क्रियाकलाप 2 एक कागज का टुकड़ा ले और उसे चित्र 6.2 के अनुसार मोड़े। इसे आपके कागज का टुकड़ा खिलौना हवाई जहाज में परिवर्तन किया गया है। आपको इस हवाई जहाज को कुछ समय तक उड़ाने में बहुत मजा आएगा। यदि आप थक जाए तो कागज को पुनः सीधे कीजिए। क्रियाकलाप 3 गूंदे हुए आटे को एक लोई बनाइए। इससे रोटी बेलने की कोशिश कीजिए। चित्र 6.3 में जैसा दिखाया है। शायद आप इसके आकार से खुश ना हो और इस रोटी को दोबारा लोई में परिवर्तित करना चाहेंगे। गूंदे हुए आटे की लोई और बेली गई रोटी। मतलब कभी कभार क्या होता है भाई, आपने गुब्बारा फुलाया, गुब्बारा फुलाने के बाद में आप क्या कहते हैं, गुब्बारा फुलाया आपने, उसके बाद हवा निकल जाती है, या आप फुलाते फुलाते छोड़ देते हैं हवा को, तो गुब्बारा वैसा हो जाता है। या आपने कागज का एरोप्लेन बनाया और फिर वापस उसको कागज को खोल दिया और सीधा करके भाई लगा दिया वापस। या आटा गूंदा हुआ है और आटा गूंदा हुआ है तो आपने क्या किया, उसकी रोटी बनाने की कोशिश करी, जब रोटी नहीं बनी मम्मी ने डांटा और आपने वापस उसको गोल गोल बना दिया। ठीक है, अब क्रियाकलाप 1, 2, 3 में जो 3 परिवर्तन देखें उनके बारे में सोचिए। उनमें एक जैसा क्या है? क्या यह संभव है कि गुब्बारा अपने पूर्व आकार और आमाप में वापस आ जाए? बिल्कुल। क्या कागज का आमाप पहले और हवाई जहाज बनाने के बाद समान है? क्या गूंदे हुए आटे से पुनः लोई बनाना संभव है? आपने क्या निष्कर्ष निकाला? क्या तीनों क्रियाकलापों में संभव है कि जिस पदार्थ से यह क्रियाकलाप प्रारंभ किया गया उस पदार्थ को वापस पाया जा सकता है? यदि हाँ, तो इसका मतलब है कि जो परिवर्तन इन क्रियाकलापों में हो रहे हैं
उन्हें पुनः पूर्व स्थिति में लाया जा सकता है। आइए इन क्रियाकलापों को कुछ अलग ढंग से करते हैं। उसे ही क्या बोला गया है, क्या बोला गया उसी को जो अभी हमने पढ़ा था, क्या बोला गया था, उत्क्रमित। ठीक है, पुनः उसी अवस्था में लेके आ जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। 4 चित्र क्रियाकलाप 4। उसी गुब्बारे को लीजिए जिसका क्रियाकलाप 1 में उपयोग किया गया है, उसको उसके पूरे माप में फुलाइए तथा उसके मुख को पतले धागे से कसकर बांधिए। गुब्बारे में अपनी नोकीली पेंसिल से छेद कीजिए और गुब्बारा फट गया। क्रियाकलाप 5। अब वही कागज का टुकड़ा लीजिए जिसे क्रियाकलाप 2 में अपने प्रयोग किया था, उसके ऊपर एक हवाई जहाज रेखाचित्र बनाइए और उसे भारी रेखा के साथ में काट लीजिए, जैसे यहाँ पे दिख रहा है ना आपको सब कुछ। ठीक है, गूंदे हुए आटे की लोई से रोटी लेकर उसे तवे पर सेकिए और ऐसी रोटी, फूली हुई रोटी बना दीजिए। यदि आपसे वह 3 प्रश्न पूछे जाए जिनके उत्तर क्रियाकलाप 3 करने के बाद दिए हैं, तो इस बार उनके उत्तर क्या होंगे। हम देखते हैं कि परिवर्तन क्रियाकलाप 4, 5, 6 में हुए हैं, उनको वापस नहीं किया जा सकता। आप पेंसिल और रबड़ का उपयोग करते हैं, इनके बार बार उपयोग करने से इनके आकार व माप में परिवर्तन हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उलट सकते हैं? मतलब अगर आप पेन चला रहे हैं या आप पेंसिल चला रहे हैं, पेंसिल छील रहे हैं, क्या वापस आप पेन को पूरा वो भर देंगे शाही को, या पेंसिल जो आपने छोटी कर दी है उसको आप क्या कहते हैं पूरा बड़ा कर सकते हैं? आपने कुम्हार को अपने चाक पर काम करते जरूर देखा होगा। वह मिट्टी के ढेर को बर्तनों में बदल देता है। क्या ये परिवर्तन उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है भाई। वह अब मिट्टी के बर्तन को भट्टी में सेकता है। क्या अब इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? तब मुश्किल है, क्योंकि उसको अब वैसी मिट्टी नहीं मिलेगी। सारणी 6.1 में कुछ सामान्य परिवर्तन दिए गए हैं। आपके विचार में इनमें से किन परिवर्तनों को उत्क्रमित मतलब वापस उसी अवस्था में लेके आया जा सकता है, उसको उत्क्रमित किया करना कहते हैं। तो आपको ना ये शब्द बहुत सावधानी से समझ लेना है। उत्क्रमित का मतलब वापस उसी अवस्था में आ जाना। जैसे अभी हमने देखा था, आटा कागज का एरोप्लेन बनाया, फिर वापस कागज को खोल के सीधा कर लिया, उसे उत्क्रमित कहा जाता है। वापस उसी अवस्था में चीज का आ जाना है। ठीक है, आगे चलते हैं। हमने देखा कि परिवर्तनों के वर्गीकरण का एक तरीका यह देखा जाए कि क्या उन्हें उत्क्रमित किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। अब देखो भाई, कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा। अब उबला हुआ अंडा जो है मित्रों, एक सेकंड, थोड़ा सा हमारे यहाँ आई थिंक लाइट कट हो गया, कोई बात नहीं, इट्स ओके। हम लोग तब भी काम करते रहेंगे साथ में। कच्चे अंडे से उबला हुआ अंडा, भाई क्या हो सकता है? उत्क्रमित हो सकता है? यहाँ पे चलिए इसका उत्तर मैं दे देता हूँ आपको, नहीं हो सकता। ठीक है, नो नो भाई। क्यों? अब सीधी सी बात है कि अब आपने जो अंडा क्या कहते हैं खाया था, मतलब जो कच्चा अंडा था उसको उबाल लिया, और वापस कच्चा अंडा कैसे बनेगा? गाढ़े घोल से इडली। ठीक है, इडली बन गई, और वापस क्या सो गाढ़ा घोल बना सकते हैं? नहीं। गीले कपड़े से सूखे कपड़े, क्या आप गीले कपड़े से सूखे कपड़े हो गए, क्या आप उनको वापस गीला कर सकते हैं? यस, कर सकते हैं भाई। दोबारा पानी में डाल दो, उत्क्रमित हो जाएंगे। ऊन के धागे से बुना हुआ स्वेटर, वापस ऊन बन जाएगा। अगर आप उसको उधेड़ देंगे तो डेफिनेटली ऊन वापस आ जाएगा। ठीक है, आपको पता है। ठीक है, अनाज से बनाया गया आटा। अब आटा तो पीस गया, वापस क्या अनाज के गेहूं का दाना बन सकता है? नो। ठीक है, क्रॉस कर देते हैं। ठीक है, ठंडे दूध से गर्म दूध। अब गर्म दूध से वहां पर ठंडा हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है, यस। ठीक है, सीधी डोरी से कुंडलित डोरी। आपने डोरी को क्या किया? घुमा घुमा के रख दिया। अब क्या वापस वह सीधी हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है, क्योंकि गार्ड तो मारी नहीं है आपने, गार्ड भी मारी तो खुल जाती है। तो यस। कली से फूल, भैया ये नहीं हो सकता वापस काम। फूल से कली कैसे बन जाएगी? दूध से पनीर, ये भी नहीं हो सकता भाई, पनीर से वापस दूध नहीं बनेगा। गाय के गोबर से बायोगैस, अब बायोगैस से वापस गोबर बना दिए, नॉट पॉसिबल। खींचे रबड़ बैंड से सामान्य साइज में रबड़ बैंड, बिल्कुल आ जाएगा, वापस आ जाएगा भाई। ठीक है, जमी हुई आइसक्रीम से पिघलती हुई आइसक्रीम, पिघल गई है आइसक्रीम, वापस जम सकती है भैया?
बिल्कुल जम सकती है, आपको फ्रिज में डालनी पड़ेगी। ठीक है, तो ये क्या है, ये उत्क्रमित होने की प्रक्रिया है जो वापस हो जाए। ठीक है, समझ गए आप, समझदार हैं। अगर कोई भी डाउट है तो जरूर बताइएगा। क्या परिवर्तन करने के अन्य तरीके हो सकते हैं? हम सभी ने मिट्टी को खोदने वाले औजार देखे होंगे। चित्र 6.6 में अभी हम देखेंगे। क्या आपने इन औजारों में देखा है कि लोहे के फलक को कैसे एक लकड़ी के हत्थे पर जड़ दिया जाता है? देखा आपने? लकड़ी के हत्थे लगाने से पहले औजार प्राय गर्म किए जाते हैं। इन औजारों में लोहे के फलक में एक वलय होता है जिसमें लकड़ी के हत्थे को फंसा दिया जाता है। वलय मतलब ऐसा भैया, एक गोला सा होता है, देखो यहाँ पे, ठीक है, छेद होता है। साधारणतः इस वलय का आमाप लकड़ी के हत्थे के घेरे से थोड़ा छोटा होता है। क्या होता है भाई? छोटा होता है। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, लकड़ी जो है ना, और जो ये छेद है ये थोड़ा सा छोटा होगा। अब बोला छोटे में कैसे चले आएगा, अब भी दिखाते हैं आपको कैसे चले आएगा। हत्थे को वलय में फंसाने के लिए वलय को गर्म करते हैं जिससे उसका आकार बड़ा हो जाता है। ठीक है, जैसे हम जो लोहा होता है ना, जैसे हम उसको गर्म करते हैं, जैसे हम उसको ऊष्मा पे रखते हैं, भट्टी पे रखते हैं, और वह जैसे ही गर्म होता है तो जो उसका आकार होता है वो थोड़ा सा फैल जाता है, थोड़ा ज्यादा छोटा हो जाता है, और उसमें हम फिर क्या करते हैं, लकड़ी को फंसा देते हैं। अब हत्था आसानी से इसमें जड़ दिया जाता है। जैसे ही जो वलय है ठंडा होता है तो सिकुड़ जाता है जिससे हत्थे का जो हत्थे पर कस जाता है। ठीक है, समझदार हैं आप, बहुत समझदार है आप लोगों ने, सब अपने घरों में देखा है कहीं ना कहीं, कभी ना कभी। और कि क्यों गर्म करते हैं, ताकि वो फैल जाता है। ठीक है, थोड़ा सा सॉफ्ट तो नहीं कह सकते आप, लोहा है, लेकिन हाँ लकड़ी आराम से अंदर चली जाती है उसकी। ठीक है, इसी प्रकार के परिवर्तन का उपयोग बैलगाड़ी के लकड़ी के पहिए पर लोहे की रिम को कसने के लिए भी किया जाता है। जैसा कि 6.7 में दर्शाया गया है, धातु की रिम को लकड़ी के पहिए के घेरे से थोड़ा सा छोटा बनाते हैं। गर्म करने पर रिम जो है पहिए पर चढ़ जाती है। देखो भाई ऐसे, अब देख लो, रिम जो है ये छोटी है, लेकिन जब रिम को गर्म करते हैं तो लकड़ी पे फैल जाती है, फिर सेट हो जाती है। याद रखना, लकड़ी को गर्म नहीं करना, लकड़ी तो जल जाएगी। अब पहिए के किनारे के ऊपर ठंडा पानी डालते हैं जिससे रिम ठंडा हो जाता है तथा पहिए के ऊपर कस जाता है। जब हम जल को बर्तन में गर्म करते हैं तो कुछ समय के बाद वो उबलना शुरू हो जाता है। अगर हम इसे लगातार गर्म करते रहे तो जल की मात्रा बर्तन में घटनी शुरू हो जाती है। आपने देखा होगा कि आपने एक गिलास डाला होता है पानी, और थोड़ी देर बाद जब आप उसको वापस उबलने के बाद डालेंगे तो आप देखेंगे कि एक गिलास से वो कम होता है, या कुछ भी है, पानी की मात्रा कम होती है, जलवाष्प के रूप में उड़ जाता है, जलवाष्प में परिवर्तित हो रहा है। ठीक है, अध्याय 5 एक क्रियाकलाप 7 में आपने देखा कि जलवाष्प ठंडा करने पर द्रव जल में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। ठीक है, जलवाष्प की बात हो रही है। आपको जलवाष्प कैसे होता है? पानी जो होता है जब वो हम उसको उबालते हैं तो वह क्या होता है, गैसीय रूप में क्या हो जाता है, थोड़ा समझा देता हूँ आपको। ये बीकर है, समझ लीजिए। ठीक है, ये बीकर है, यहाँ पे पानी है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे एक स्टोव है। ठीक है, और यहाँ पे क्या, हमने इसको जला दिया। ठीक है, फ्लेम निकल गई। फ्लेम जब निकल गई इसके अंदर तो क्या हुआ कि ये जो पानी है ये उड़ने लग गया। ठीक है, लेकिन जब ये क्या है कि जब ये ठंडा होता है, ठीक है, उसके बाद में क्या है, ये द्रव अवस्था वापस आ जाता है संघनन के कारण। हमने क्या किया था, इसके ऊपर हमने क्या की थी, एक प्लेट रखी थी। ठीक है, हम सभी ने बर्फ को पिघलते हुए देखा है। गर्म करने पर बर्फ पिघलती है, यह किसमें बदल जाती है? क्या इस जल को वापस बर्फ में बदल सकते हैं? आइए कुछ और परिवर्तन को देखें। ठीक है, भूजों ने प्राय देखा कि सड़क बनाने वाले सड़क की मरम्मत करने के लिए एक काले रंग के पत्थर टार को गर्म करते हैं। ठीक है, टार कोल जिससे बनता है। भूजो जानना चाहता है कि काले पदार्थ को गर्म करने पर वह परिवर्तन क्या उत्क्रमित किया जा सकता है। देखते हैं, आप बताओ भाई, किया जा सकता ना किया जा सकता? वापस जो रोड है, अगर वो उसको वापस गर्म कर दिया जाए, जो काला पदार्थ है
या ठंडा कर दिया जाए तो क्या वो जम जाएगा? ये तो ऐसा आपने देखा भी होगा, क्योंकि जब हम उसको पिघला के वापस धरती पर सड़क पर डाल देते हैं तो वो जम के पत्थर ऐसा ही बन जाता है। पहली जानना चाहती है कि क्या आपने कभी लोहार को औजार बनाते हुए देखा है? लोहे के टुकड़े को लोहार किस प्रकार विभिन्न औजारों में परिवर्तित करता है? लोहे के टुकड़े को जब गर्म करते हैं, जब तक लाल ना हो जाए, जब यह मुलायम हो जाता है, तब उसको पीट कर इच्छा अनुसार औजार का आकार दिया जाता है। गर्म करने पर लोहे में क्या परिवर्तन हुआ? ठीक है, तो क्रियाकलाप 7। अब क्रियाकलाप 7 आ गया है यहाँ पे। ठीक है, एक छोटी मोमबत्ती लेकर उसकी लंबाई स्केल से मापे, इसे एक उचित स्थान पर लगाकर जलाएं। कुछ समय तक इसे जलने दें, मोमबत्ती को बुझा दे तथा पुनः उसकी लंबाई मापे। ठीक है, अब क्या हुआ भैया? अब आपको पता क्या होगा? जब बुझाओगे तो लंबाई जो होगी उसकी कम हो जाएगी। क्या मोमबत्ती की लंबाई में परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बिल्कुल नहीं किया जा सकता। वापस कैसे बढ़ाओगे भाई? उसका जो पदार्थ है तो जल के उड़ गया। यदि हम कुछ मोम बर्तन में ले और गर्म करें तो क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बताओ आप लोग। ठीक है, आप उसकी लेकिन उसकी वापस उतनी हाइट को आप कैसे लेके आओगे? ठीक है, जमाना पड़ेगा आपको। क्रियाकलाप 7 को धूप बत्ती से दोहराएं। जब तक यह पूरी तरह जले प्रतीक्षा करें, आपको वेट करना है। धूप बत्ती में क्या परिवर्तन दिखाई दिए? धूप बत्ती जलने पर कुछ नए पदार्थ बनाती है। यह कुछ राख तथा गैस के रूप में है। हम इन गैसों को देख तो नहीं सकते, परंतु उनकी मन भावन सुगंध के कारण उन्हें महसूस कर सकते हैं। धूप बत्ती जब जलती है तो कैसा होता है? खुशबू आती है ना। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? आप बताओ। नहीं किया जा सकता। वापस कैसे भैया? जो राख बनी है वापस उसको आप कैसे धूप बत्ती बना दोगे? नहीं बन सकती। ठीक है, ये उत्क्रमित नहीं हो सकता। इसी प्रकार माचिस की तिल्ली में क्या परिवर्तन हुए जिससे मोमबत्ती को जलाने में उपयोग किया था? आपने जला दी माचिस की तिल्ली। माचिस की तिल्ली जलने के बाद में क्या हुआ? उसका जो रेड फास्फोरस था जिसके कारण वह जली थी, आगे का हिस्सा जल गया, काला पड़ गया। वापस वैसा नहीं हो सकता। अभी तक हमने परिवर्तनों को नियत वस्तुओं या इनके पदार्थ पर देखा है। जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो तब होने वाले परिवर्तन किस प्रकार होंगे? जब दो पदार्थ एक मिश्रण के रूप में हो। अब देखो, अध्याय 4 में हमने नमक को जल में घोला था। क्या आपके अनुसार उस समय जल या नमक में कोई परिवर्तन हुआ था? क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित करना संभव है? अध्याय 5 के क्रियाकलाप में हमने नमक के विलयन को गर्म करके नमक प्राप्त किया तथा इस प्रकार क्या हम ये कह सकते हैं कि नमक को पानी में घोलने से हुए परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? बताओ भाई, क्या है? तो नहीं किया जा सकता? बिल्कुल किया जा सकता है। देखो, अगर वापस पानी में जो नमक हमें मिला, हमने कैसे नमक अलग किया था? पानी को उबाल कर। अब पानी वापस अगर उसमें डाल दिया जाए तो बिल्कुल वही विलेन हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो जो चीज हमें बिल्कुल वैसी प्राप्त हो जाती है जैसा हमने प्रारंभिक अवस्था में उसको देखा था, परिवर्तन करने के बाद में, तो उसे उत्क्रमित करना कहते हैं और एक समय तक होती है जरूर। पहली ने पूछा कि क्या आपने दही को जमते हुए देखा है? गुनगुने गर्म दूध में दही को थोड़ी सी मात्रा मिलाई जाती है। दूध को हिलाकर कुछ घंटों के लिए एक गर्म स्थान पर आराम से रख देते हैं। ठीक है, कुछ ही घंटों में दूध दही में परिवर्तित हो जाता है। क्या इस परिवर्तन को उत्क्रमित किया जा सकता है? क्या दही से दूध वापस बनाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं बनाया जा सकता। नो, बड़े वाला नो। क्या पनीर से दूध से पनीर बनाने के बाद पनीर को से वापस दूध बनाया जा सकता है? नो, याद रखना है। क्या घी से दूध से घी बनाने के बाद जो मतलब घी बनाते हैं तो घी के वापस जो मेन प्रोडक्ट है मलाई जो है वापस बनाई जा सकती है? नो, आपको ये चीजें याद रखनी है। अनाज से आटा बनाने के बाद आटे से वापस अनाज बनाया जा सकता है? नो, मतलब ये उत्क्रमित नहीं हो सकता। ठीक है, हमने देखा है कि पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें कुछ परिवर्तन लाया जा सकता है। हमने यह भी देखा है कि कुछ परिवर्तन उत्क्रमित किए जा सकते हैं जबकि कुछ अन्य को उत्क्रमित नहीं किया जा सकता। हमारे चारों ओर की वस्तुओं को परिवर्तित करने की बहुत सी अन्य विधियां भी हो सकती हैं। यह संभव है कि इनमें से कुछ को उत्क्रमित किया जा सके। इस प्रकार हमारे चारों ओर के परिवर्तनों को दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है: परिवर्तन जिन्हें उत्क्रमित किया जा सके तथा परिवर्तन नहीं उत्क्रमित ना किया जा सके। अपनी उच्च कक्षाओं में इन परिवर्तनों को करने की विधियों के बारे में तथा इनको वर्गीकृत करने के बारे में विस्तार से हम लोग अध्ययन करेंगे। शब्द परिवर्तन: संकुचन मतलब सिकुड़ जाना, वाष्पन मतलब उड़ जाना पानी का, प्रसार मतलब फैलना, ठीक है, और गलन मतलब मिल जाना। ठीक है, आपका ये महत्वपूर्ण शब्द है।
सारांश कुछ, ठीक है, सारांश है। मुख्यतः देखिए सारांश दो ही है, तो मैं बोल देता हूँ। कुछ परिवर्तनों को उत्क्रमित किया जा सकता है, तो कुछ को नहीं। पदार्थों को गर्म करके या किसी अन्य पदार्थ के साथ मिश्रित करके उनमें परिवर्तन लाए जा सकते हैं। तो ये छोटा सा सारांश था। पार्ट 6 यहाँ पे कंप्लीट हो गया है, और इसके क्वेश्चन आंसर है वो लिखित रूप में लेके आएंगे। आपको पता है कि हम क्वेश्चन आंसर लिखित रूप में करते हैं, ऐसे नहीं करते कि भाई अभी मैं आपको समझा दूं, बोल दूं, तो आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन लिखित रूप में ज्यादा आसान होता है। ठीक है, तो आप लिख भी सकते हो कॉपी में। तो यहाँ पे चैप्टर आपका खत्म हो गया है। मैं आशा करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और आपने एंड तक यहाँ पे देखी होगी। अब जिन लोगों ने एंड तक वीडियो देखी है वह बधाई के पात्र हैं, और उनको ध्यान मतलब मेडिटेशन, योगा, ठीक है, उसके द्वारा अपने जो स्ट्रेंथ है, अपनी पढ़ाई लिखाई की जो शक्ति है, उसको बढ़ाने का जो तरीका है, वो आपको अभी एक मैसेज आएगा सहज योगा का। उसके द्वारा आप अपनी पढ़ाई को बहुत अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, जब आप फोकस होंगे, मेडिटेशन करेंगे, मेंटली आप बहुत अच्छे बैलेंस में हो जाएंगे, तो आपकी मेडिटेशन होगी और आप बहुत अच्छे से आपकी इंटेलिजेंसी आपकी बढ़ जाएगी और आप पढ़ाई बहुत अच्छे से कर पाएंगे। जिन लोगों बच्चों का मन नहीं लगता पढ़ाई में, उनके लिए मेडिटेशन बहुत बहुत फायदेमंद है। अभी एक लिंक आएगा, ठीक है, आपके सामने मैसेज आएगा और उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी होंगे। आप डायरेक्टली वेबसाइट पे भी जा सकते हैं, वरना आप जो है सर्च करके भी आप बहुत सारी चीजें ढूंढ सकते हैं। ठीक है, तो आपके लिए छोटा सा मैसेज ये रहा।